1984 में हर कोई रामानंद सागर के रामायण के खिलाफ था। क्यों दूरदर्शन ने रामानंद सागर की रामायण को रिजेक्ट कर दिया था? क्यों सरकार ने दूरदर्शन पर रामायण के टेलीकास्ट के खिलाफ कदम उठाए थे? नमस्कार, मैं वर्तिका आज आपको इन सारे सवालों का जवाब देने वाली हूँ। आपको रामायण के प्रसारण से पहले की सच्चाई बताने वाली हूँ। दरअसल ये बात 1984 की है। भारत के पहले टीवी शो हम लोग की शुरुआत के बाद देश के कई घरों तक टीवी पहुंच चुका था। रामानंद सागर भी रामायण धारावाहिक की तैयारियों में लग चुके थे, लेकिन रामायण को लेकर चीजें बेहद संवेदनशील हो गई थी। न तो दूरदर्शन को न ही तत्कालीन सरकार को इसका कॉन्सेप्ट पसंद आया था। बस यहीं से रामानंद सागर की एक कठिन परीक्षा शुरू हो गई थी। रामानंद सागर को दूरदर्शन पर रामायण के प्रसारण की अनुमति सन 1985 में ही मिल गई थी, लेकिन इसके प्रसारण को लेकर दूरदर्शन अधिकारियों से लेकर मंत्रालय स्तर तक सभी इतने भ्रमित थे कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसलिए जब रामानंद सागर ने रामायण का पहला पायलट एपिसोड बनाकर दूरदर्शन को दिया तो दूरदर्शन ने उसे रिजेक्ट कर दिया। सागर ने फिर एक पायलट प्रोजेक्ट बनाकर दिया, लेकिन कुछ और आपत्तियां दर्ज करते हुए दूरदर्शन ने दूसरा पायलट प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जब रामानंद सागर ने तीसरा पायलट एपिसोड दूरदर्शन में जमा कराया तो दूरदर्शन ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। रामानंद सागर को रामायण के प्रसारण को लेकर कड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के कई चक्कर लगाए, लेकिन दूरदर्शन के सरकारी घातपन की वजह से उन्हें कोई आस नजर नहीं आ रही थी। इस दौरान रामानंद सागर को दूरदर्शन के सरकारी अधिकारियों की एक हाँ के लिए मंडी हाउस में घंटों खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार तक करना पड़ता था। वो इसी उम्मीद में कभी अशोक होटल में रुक जाते थे कि कभी तो बुलावा आएगा। कई बार तो रामायण के संवादों को लेकर दूरदर्शन के अधिकारियों ने उन्हें अपमानित तक कर दिया था। रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर ने इन बातों का जिक्र अपनी किताब एन एपिक लाइफ रामानंद सागर फ्रॉम बरसात टू रामायण में भी किया है। आखिरकार कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रामानंद सागर को एक आस नजर आई। दूरदर्शन एक हद तक रामायण के प्रसारण को लेकर सहमत हो गया था, लेकिन तत्कालीन सरकार इस पर आनाकानी कर रही थी। इस बीच दूरदर्शन के अधिकारियों ने बड़ी मशक्कत के बाद रामानंद सागर को स्लॉट देने के लिए सरकार से अनुमति भी ले ली, लेकिन दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में रामायण धारावाहिक को लेकर अंतर्विरोध देखने को मिल रहा था। इस दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्री BN गाडगिल को डर था कि कहीं इस धारावाहिक की वजह से देश में धार्मिक मतभेद न हो जाएं। हालांकि राजीव गांधी के हस्तक्षेप से विरोध शांत हो गया। 1986 में अजीत कुमार पांजा ने भारत के नए सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पदभार संभाला। अजीत कुमार पांजा की कोशिश से दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक को एंट्री मिल गई। आखिरकार 25 जनवरी 1987 को दूरदर्शन पर इस महाकाव्य का पहला एपिसोड शुरू हो गया।